महर्षि रमर एक आत्म साक्षात्कार प्राप्ति योगी थे, इसमें कतई संदेह नहीं है। महर्षि को बहुत ही कम उम्र में आत्म साक्षात्कार हो गया था। महज 16 से 17 वर्ष की उम्र में महर्षि ने इस घटना के विषय में अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। अपने चाचा के मकान की पहली मंजिल पर मैं अकेला कमरे में बैठा हुआ था। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी और उस दिन मेरा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक था, परंतु एकाएक मृत्यु के भीषण भय ने मुझे आंदोलित कर दिया। मेरा स्वास्थ्य भी खराब नहीं था, जिसके कारण मुझे यह भय हुआ हो, और मैंने इस भय के कारण का पता लगाने की भी कोई चेष्टा नहीं की। मुझे केवल ऐसा अनुभव होने लगा कि मुझे मरना है, और मैंने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। किसी डॉक्टर या अपने बड़े बुजुर्गों और मित्रों से परामर्श करने का भी विचार मेरे मन में नहीं आया। मैंने अनुभव किया कि मुझे तत्काल समस्या का समाधान स्वयं करना है। मृत्यु के भय के आघात के कारण मैं अंतर्मुख हुआ और मेरे मन में अनायास ही ये विचार आने लगे, अब मृत्यु आ गई है, इसका क्या अभिप्राय है? मृत्यु किसकी होनी है? यह शरीर नहीं रहेगा। और मैंने एकाएक मृत्यु का अभिनय करना शुरू किया। मैं अपने अंगों को फैलाकर और कड़ा कर लेट गया, और मैंने 100 का अनुसरण किया ताकि मैं इस खोज की तह तक पहुंच सकूं। मैंने श्वास रोक लिया और अपने ओठ कसकर बंद कर लिए, ताकि न तो मैं और न कोई अन्य शब्द कह सकूं। फिर मैंने अपने आप से कहना शुरू किया, हाँ, तो मेरा शरीर मृत है। लोग इसे उठाकर शमशान घाट ले जाएंगे और जला देंगे, तब यह राख हो जाएगा। परंतु क्या इस शरीर की मृत्यु से मेरी मृत्यु हो जाएगी? क्या मैं शरीर हूँ? मेरा शरीर मौन और जड़ है, परंतु मैं अपने अस्तित्व की संपूर्ण शक्ति को अनुभव कर रहा हूँ, और इसके अतिरिक्त अपने अंदर उठने वाली मैं की आवाज को भी अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए मैं शरीर से परे आत्मा हूँ। शरीर की मृत्यु हो जाती है, परंतु आत्मा को मृत्यु स्पर्श तक भी नहीं कर सकती। इसका अभिप्राय है मैं अमर आत्मा हूँ। यह सब शुष्क विचार प्रक्रिया नहीं थी। जीवित सत्य की भांति अत्यंत स्पष्टता पूर्वक ये विचार मेरे मन में बिजली की तरह कौंध गए। बिना किसी विचार प्रक्रिया के मुझे सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अहम की वास्तविक सत्ता थी, और मेरे शरीर से सभी चेतन गतिविधियां इसी अहम पर केंद्रित थी। इसी क्षण से किसी शक्तिशाली प्रेरणा के कारण अहम ने अपने पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ किया। मृत्यु का भय सदा के लिए जा चुका था। इससे आगे आत्म केंद्रित ध्यान अविच्छिन्न रूप से जारी रहा। और फिर इसके लगभग 1.5 महीने बाद महर्षि ने अपना घर त्याग दिया था। वो तिरुवन्नामलाई पहुंच गए और उन्होंने
लगभग 25 वर्षों तक गहन साधना की। इस साधना के दौरान महर्षि अधिकांश समय मौन ही रहते थे। तो महर्षि के जागरण का मुख्य मार्ग था पहले यह विचार धारण कर लेना कि मुझे मृत्यु ने आ घेरा है, तो आखिर मृत्यु किसकी होती है, मुझे इसका पता लगाना है। और इसी कारण महर्षि को मात्र 16 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार हो गया था। उसके बाद फिर महर्षि के जीवन में कोई नवीन घटना नहीं घटित हुई, वो स्वयं कहते थे। तो जब महर्षि तिरुवन्नामलाई में थे तो एक साधक ने उनसे प्रश्न किया, महर्षि, ज्ञानी केवल उसी के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधकों की सहायता कर सकता है अथवा योग जैसे अन्य मार्गों का अनुसरण करने वाले साधकों की भी क्या मदद कर सकता है? महर्षि ने कहा, निसंदेह वह किसी भी मार्ग पर चलने वालों की सहायता कर सकता है। अर्थात महर्षि कहते हैं, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया वह अन्य आत्म साक्षात्कार करने वाले अभिलाषी व्यक्तियों की मदद कर सकता है। इसे महर्षि इस प्रकार समझाते हैं, मान लीजिए कि एक पर्वत है, उसके शिखर पर पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। यदि लोगों को वह स्वयं जिस मार्ग से चढ़ा था उसी से चढ़ने का आग्रह करे तो कुछ लोग उसे पसंद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो लोग उस मार्ग को पसंद नहीं करते उनको भी बस उसी मार्ग से चलने का आग्रह किया जाए तो वे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज्ञानी सभी मार्गों पर चलने वालों की सहायता करता है। जो लोग पर्वत के मध्य भाग तक पहुँचे हैं वे दूसरे मार्गों के गुण दोष नहीं जान सकते, लेकिन जो शिखर तक पहुँच गया है और वहां बैठकर दूसरे ऊपर आने वालों को देख रहा है वह सभी मार्गों को देख सकता है। इसलिए वह ऊपर आने वालों को कह सकता है कि उन्हें थोड़ा इधर या उधर हटकर चलना चाहिए, इस या उस गड्ढे से बचना चाहिए। सबका लक्ष्य एक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी वही है जो हर तरह से आत्म साक्षात्कार करने वालों की मदद कर सकता है। वह केवल एक ही मार्ग का अनुसरण न करे बल्कि अपने अपने मार्ग का अनुसरण करने वाले साधकों का मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि सबका लक्ष्य तो एक ही है, अपने निज स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना, जो कि उनकी सच्ची सत्ता है, परमानंद की अवस्था है।